हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10 के व्याकरण का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं। और विकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? विकारी शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, 2 नंबर पर सर्वनाम आ जाता है, और 3 नंबर पर विशेषण आता है। क्या आता है? विशेषण। 3 नंबर पर विशेषण आ जाएगा और 4 नंबर पर क्रिया। क्या आ जाएगा? क्रिया। ये विकारी शब्द। विकारी शब्दों के कितने प्रकार हो गए? 4। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज जो संज्ञा का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। संज्ञा के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए संज्ञा किसे, सबसे पहले देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा संज्ञा है प्राय संज्ञा किसी व्यक्ति, देखो संज्ञा की परिभाषा एक बार देख लेते हैं हम। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। माना कि जैसे एक व्यक्ति है, जैसे आलोक है तो प्राणी में आ जाएगा। एक पुस्तक है वो वस्तु होगी। जोधपुर एक स्थानवाचक है। दया, क्रोध ये भाव हो जाएगा। बचपन, बुढ़ापा ये अवस्था के लिए आएगा। मिठास और कड़वापन ये इसके लिए गुण के लिए आएगा। और अमीरी, गरीबी ये दशाएं हैं। तो अब ये तो हुई संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसके अंदर व्यक्ति विशेष का नाम, वस्तु विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम स्पष्ट दिया होता है। जैसे मान लो व्यक्ति विशेष के अंदर अभिषेक है, गुंजन है, कविता है, कामिनी है, लोकेश, मतलब व्यक्ति का नाम होता है। वस्तु विशेष के अंदर क्या होगा कि वस्तु का नाम आएगा। जैसे रामायण है, महाभारत है, उषा पंखा है, रीटा मशीन और बहुत सारे उदाहरण हैं। स्थानवाचक में जैसे जयपुर है, गंगा है, ताजमहल है, हिमालय है, अरावली, ये आ जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे जातिवाचक। देखो जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति या पूरी वर्ग का या समुदाय का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे मान लो कि प्राणी मनुष्य है। अब मनुष्य की मतलब मनुष्यों का नाम नहीं दिया। अभी लड़की एक मतलब लड़की प्रजाति का बोध करते हैं। घोड़ा है, यहाँ पर कोई किसी घोड़े का रंग नहीं दिया है या घोड़े की नस्ल नहीं दी है। मोर है, सभी मोरों का बोध करवा रहा है। सेना के अंदर कोई विशेष नाम नहीं दिया है। सभा विशेष का नाम नहीं दिया, केवल ये मतलब एक वर्ग का बोध करवा रहा है, इसलिए प्राणीवाचक है। ये सभी मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा ये प्राणीवाचक है। लेकिन ये क्या है कि कोई प्राणी विशेष के नाम का बोध नहीं कराकर एक समूह का बोध करवा। जैसे मनुष्य, कौन सा मनुष्य पता नहीं, लड़की कौन सी लड़की, घोड़ा कौन सा घोड़ा, मोर कौन सा मोर, सेना कौन सी, सभा कौन सी, तो मतलब ये एक समूह में आ जाती है। इसी प्रकार वस्तु, जैसे मान लो पुस्तक है, यहाँ पर प्रश्न क्या और क्यों खड़ा हो जाता है? कौन सी पुस्तक, पंखा कौन सा पंखा, मशीन और दूध, साबुन, चांदी, ये सभी वस्तु के नाम, वर्ग नाम का नहीं बोध करा कि वर्ग का बोध करवा रहे, एक समूह का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। अब स्थान, जैसे मान लो यहाँ पर पहाड़ आ गया। पहाड़ पूरे सभी पहाड़ आ जाते हैं इसमें। नदियाँ सभी नदियाँ, भवन सभी भवन, शहर सभी शहर, गांव सभी गांव और विद्यालय सभी विद्यालय। तो कहने का मतलब ही एक वर्ग और समूह का बोध करवा रही है। इसी प्रकार से हम आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक में। भाववाचक में क्या होता है? किसी भाव का, अवस्था का, गुण का, दशा के नाम का बोध होता है इसमें। जैसे आपके अंदर एक भाव आता है, सुखी, दुखी, ये इंसान के भाव है। और अच्छा बुरा ये इंसान के गुण है। दशा, जैसे दशा मान लो कि अमीरी, गरीबी ये दशा है। बचपन एक अवस्था बोधक है
बचपन है, बुढ़ापावस्था के लिए आ जाता है। गुण, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, ये गुण आ जाते हैं। कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समुदायवाचक और संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के दो भेद बताते, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। हाँ, अब हम आगे अध्ययन करेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा, कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से, किसके मेल से, प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसा हम पढ़ेंगे, देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। तो बेटा देखो यहाँ पर ता प्रत्यय के मेल से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। जैसे मानव है, मानव एक समूह है, सभी मानवों का एक समूह है, और इसके पीछे मानवता प्रत्यय लगा दिया, मानव प्लस ता, मानव प्लस, जैसे मानव प्लस ता, मानव प्लस ता से क्या बन गया, मानवता। तो ये मानवता इंसान का एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। मित्र, मित्र एक वर्ग का बोध करवा रहा है, मित्र शब्द वर्ग का बोध करवा रहा है, और इसके पीछे जैसे मित्र प्लस ता, हमने क्या लगा दिया, मित्र प्लस ता। तो ये मित्रता शब्द है, ये किस में चला गया, ये मित्र है, ये जातिवाचक है, और ता प्रत्यय लगते ही ये मित्रता एक व्यक्ति के मन का भाव है, दोस्ती, मित्रता, ठीक है। इसी प्रकार से प्रभु क्या है, प्रभु, जैसे प्रभु दे रखा है, जैसे हमने लिखा प्रभु, प्रभु ईश्वर, एक समूह का बोध हो रहा है, और ता प्रत्यय लगाते क्या हो गया, प्रभुता। तो प्रभुता मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना, प्रभुता, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार से हमने जैसे पशु, हमने क्या लिखा, पशु, पशु सभी पशु आ जाते हैं, एक वर्ग हो जाता है, और पशु प्लसता से क्या बन गया, पशुता। और पशुता का मतलब है कि इंसान किसी के साथ अगर बुरा व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को हम पशुता का व्यवहार कहते हैं, तो ये पशुता भाव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो हम तवे प्रत्यय लगाकर जातिवाचक शब्दों से जातिवाचक शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। जैसे पशु, पशु क्या है, पशु प्लस तवे, पशु वर्ग, एक सभी पशु आ जाते हैं इसमें, और तवे प्रत्यय लगते हैं पशुत्व। पशुत्व का मतलब है बुरा व्यवहार, मूर्खतापूर्ण। और इसी प्रकार से हम देख लेते हैं मनुष्य, मनुष्य के अंदर क्या होता है, मनुष्य प्लस तवे, मनुष्यत्व हो गया। अब तो मनुष्यत्व प्रक्रिया, तो मनुष्य एक वर्ग हो गया, और तवे मनुष्य के अंदर जो इंसानियत और मानवता की भावना होती है, वो भावना होती है, उसे हम मनुष्यत्व कहते हैं। जैसे एक कवि है, क्या है, कवित्व है, माना कि एक कवि है, कवि का पढ़ेंगे, कवि, कवि के अंदर सभी कवि आ जाते हैं, प्लस तवे प्रत्यय जोड़ दिया, कवित्व हो गया। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो रचना करने का भाव होता है उसको हम कवित्व कहते हैं। अब जैसे गुरु है, हम इसको पढ़ेंगे गुरु, गुरु प्लस तवे, गुरु प्लस तवे, तो मतलब गुरु प्लस तवे से क्या हो गया, गुरुत्व। गुरु एक क्या कर रहा है, एक गुरु समुदाय सूचक शब्द है, वर्ग सूचक शब्द है, और यहाँ पर गुरुत्व का मतलब होता है बड़पन, क्या होता है, बड़प्पन, बड़प्पन। और इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि पन्न प्रत्यय लगाकर हम किस प्रकार से भाववाचक शब्दों का निर्माण करेंगे। अब देखो जैसे लड़का है, लड़का हम लिखते हैं लड़का प्लस पन, क्या बन गया, लड़कपन। तो ये लड़का है एक वर्ग सूचक है, समुदाय सूचक शब्द है। अब लड़कपन कह सकते हैं हम बचपन वाली अवस्था को, बच्चा एक समुदाय सूचक है, बच प्लस पन, तो बच्चा प्लस पन हो जाएगा, बचपन का क्या हो जाएगा, बच्चा प्लस पन। इस प्रकार से इनका निर्माण होगा, बच्चा प्लस पन। इसी प्रकार से आगे देखो, हम जातिवाचक संज्ञा के शब्दों के साथ अ प्रत्यय लगाकर किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे शिशु, शिशु शब्द है, ये
जातिवाचक संज्ञा का है और इसमें शिशु, सभी शिशु आ जाते हैं। तो शिशु प्लस ए, शिशु प्लस ए से क्या बना, शैशव। शैशव वो अवस्था होती है जैसे मान लो जन्म लेते ही बच्चे के साल 2 साल की अवस्था होती है, उसे शैशव अवस्था कहते हैं। उसके बाद में हम आगे हम पढ़ेंगे जैसे गुरु, गुरु, गुरु प्लस ए, ऐसे गौरव क्या बन गया, गौरव बन गया। गौरव का मतलब है हमारी संस्कृति के प्रति हमारे मन में जो भावना होती है, गौरव की भावना, वो गौरव हो गया, भाव है ये। अब जैसे हम विभू का बना लेते हैं, विभू, विभू प्लस ए, विभू का मतलब होता है चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा। विभू के पीछे ए प्रत्यय जोड़ते क्या हो गया, वैभव, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे कि भक्त है, भक्त शब्द है, हम भक्त शब्द के जैसे कि भक्त शब्द है और भक्त शब्द के पीछे ई प्रत्यय जोड़ा है, ई कौन सी है, छोटी, तो इसका क्या बन जाएगा, भक्ति, क्या बन जाएगा, भक्ति। तो भक्त है वो एक वर्ग का बोध करवाता है और भक्ति एक भावना है, भाव है। और जैसे इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, ई प्रत्यय जोड़कर नौकर है, चोर है, ये सभी मतलब समुदाय का, वर्ग का बोध करवा रहे। तो अब नौकर प्लस ए, बड़ी ई है, तो नौकरी, इसमें मात्रा फिर हमें इसका मतलब बनाएंगे तो नौकरी, भाववाचक शब्द बन जाएगा नौकरी। नौकरी एक भाव है कि हम नौकरी करें। जैसे चोर, चोर प्लस ई, चोर प्लस ई से क्या बन जाएगा, चोरी। चोर, चोर के मन में जो भावना होती है चोरी, चोरी करने की भावना होती है, चोरी एक भाव हो गया। चलो इसी प्रकार से आगे देखते हैं। मतलब आपा, आपा पढ़ते जैसे बुड्ढा है, बुड्ढा के अंदर सभी बुड्ढे आ जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति, जितने बूढ़े व्यक्ति है, और बहन, जितनी भी बहन, एक मतलब ये जो शब्द है, बहन है, बूढ़ा है, ये एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। और इसमें क्या होता है कि हम एक वर्ग का बोध कराते हैं इसमें। जैसे कि बूढ़ा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, बूढ़ा, बूढ़ा प्लस आपा, और वापस बनाते वक्त इसको बू की मात्रा, वो जो बू के साथ वो आया है वो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा हो जाएगा, बुढ़ापा, बूढ़ा, इस प्रकार से बनेगा। और बहन आपा, बहन प्लस, बहन प्लस आपा, बहन आपा, तो ये बहन आपा हो जाएगा। अब आगे हम जैसे कि सर्वनाम से, आगे हम सर्वनाम शब्दों से, आगे हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण करेंगे। जैसे अपना, निज, स्वयं, ये मतलब उत्तम पुरुष के उदाहरण है। मतलब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें उत्तम पुरुषवाचक है, निज, अपना, श्रोता के लिए आता है। और जैसे कि अपना, अपना प्लस पन, अपनापन हो जाएगा, और पन लगाकर, और पराया प्लस पन, पराया प्लस पन, परायापन हो जाएगा। और एक मिनट, ये छूट गया पीछे, अपना प्लस तवे, अपना तो है, अपना प्लस तवे, इसके पीछे तवा जोड़ दो तो अपना तो हो जाएगा, निज के पीछे तवा प्रत्यय लगा दो तो निज तो हो जाएगा, स्व के पीछे स्व तवा प्रत्यय जोड़ दो स्व तो हो जाएगी, ये शब्द अपने आप बन जाएंगे। तो इन फिर आगे देखो, कार, कार का मतलब अहंकार की भावना होती है, तो इसको हम लिखेंगे अहम प्लस कार, अहंकार हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि शव, सर्व, सभी, सर्व प्लस शव, सर्वस्व हो जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आप, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे साफ है, अच्छा, बुरा, ये विशेषण शब्द है।
साफ, अच्छा, बुरा, ये सब विशेषण शब्द हैं। और जैसे हम आगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, जैसे साफ है, अच्छा, पूरा, ये सब विशेषण शब्द है। तो अब देखो, जैसे साप का किस प्रकार से हम निर्माण करेंगे। साप प्लस आई, साप प्लस आई, तो क्या बन गया, सफाई। इसी प्रकार से अच्छा प्लस आई, क्या हो गया, अच्छाई। बुरा प्लस आई, बुरा प्लस जैसे कि इसका बना लेते हैं, बुरा प्लस आई। देखो, बुरा प्लस आई, बुरा ही हो गया। और खट्टा मीठा, खटास का, मीठास का हम भाववाचक में परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे। जैसे खट्टा प्लस आस, और मीठा प्लस आस, से क्या बन गया, मीठास, मीठास बन गया। और खटास से क्या बन गया, खटास। इसी प्रकार आगे हम देखो टा प्रत्यय लगाकर किस प्रकार से निर्माण करेंगे। जैसे उदार है, उदार प्लस ता, उदारता। और वीरता, वीर प्लस ता, वीरता। और सरलता का सरल, सरल प्लस ता से सरलता हो जाएगा। और ये प्रत्यय देखो, ये प्रत्यय किस प्रकार से, मधुर है, सुंदर है, स्वस्थ है, इनके साथ में ये प्रत्यय किस प्रकार से जोड़ेंगे। मधुर है प्लस ये से माधुर्य बन गया। और सौंदर्य का सुंदर प्लस ये, सुंदर प्लस ये से सौंदर्य बन जाएगा। और स्वस्थ है, स्वस्थ से क्या बन जाएगा, स्वस्थ प्लस ये से स्वस्थ बन जाएगा, स्वास्थ्य क्या बन जाएगा, स्वस्थ। और इसी प्रकार से पन प्रत्यय जोड़कर, जैसे खट्टा, खट्टा प्लस पन, खट्टापन हो जाएगा। और पीलापन का पीला प्लस पन हो जाएगा, पीला प्लस पन, पीलापन। और आगे देखते हैं तो प्रत्यय लगाकर, जैसे वीर प्लस तब वीरत्व हो जाएगा, वीर प्लस तब वीरत्व। और जैसे ई प्रत्यय जोड़कर लाल प्लस ए, लाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जो हम देखो ये ए प्रत्यय जोड़ेंगे पीछे, जैसे खेलना क्रिया है, लूटना क्रिया है, जीतना क्रिया, तो इसके पीछे से ना हटा देंगे, क्या कर देंगे, ना हट जाएगा। जब ये संज्ञाएं भाववाचक में जाएगी तो ना हट जाएगा। जैसे खेलना, खेल प्लस खेलना ना हटेगा इसमें, लूटना, जीत। और इसी प्रकार हंसना में हंस, ये प्रत्यय जुड़ जाएगा, हंसना, हंसना हट जाएगा, हंस प्लस से हंसी हो जाएगा। और चढ़ प्लस आई से चढ़ाई हो जाएगा। ये मतलब पढ़ना, पढ़ना प्लस आई, खेलना प्लस ए, लूटना प्लस ए, जीतना प्लस है, तो इस प्रकार से बन जाएंगे। और चढ़ना प्लस आई, चढ़ना प्लस आई से चढ़ाई हो जाएगा, पढ़ना प्लस आई से पढ़ाई हो जाएगा, लिखना प्लस आई से लिखाई हो जाएगा। जैसे कि हमने विच्छेद करते हैं ना, तो लिखना प्लस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखना प्लस आई। और जैसे आउट प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, आउट।
तो हम बना रहे हैं बनाना, बनाना पूरा लिखना पड़ेगा, बनाना, बनाना प्लस आवट, बनाना। ये तो ना है, ये आप हटा सकते हो, ये ना हट जाएगा तो बनावट हो जाएगा। इसी प्रकार से थकना, इसमें जैसे कि हम बना रहे हैं थकान का, थकना प्लस आवट, थकावट हो जाएगा। और लिखना प्लस आउट से हम जैसे लिखना प्लस आवट, लिख आउट हो जाएगा। और अब जैसे हम आव प्रत्यय जोड़ते हैं, चुनाव, जैसे चुनना, चुनना प्लस आव, चुनाव हो जाएगा। और आहट प्रत्यय जोड़कर, जैसे हम जोड़ते हैं घबराना प्लस आठ से घबराहट, गुनगुना प्लस आठ से गुनगुनाहट। तो सबसे पहले लिखेंगे घबराना, घबराना प्लस आहट, घबराना प्लस आठ से घबराहट हो जाएगा। और गुनगुनाना, ठीक है। और इसके साथ में प्लस और आहट जोड़ देंगे तो गुनगुनाहट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखो, उड़ना, उड़ना, तो ए प्रत्यय जोड़ दो इसमें, उड़ना, इसमें उड़ाउट हो जाएगा या उड़ान हो जाएगा, उड़ान। न लेना न देना, न लेना देना से लेन देन हो जाएगा, खाना से खान हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो कुछ अव्यय शब्द हैं, अव्यय शब्दों से किस प्रकार से निर्माण होता है। जैसे आप अव्यय शब्द होते, देखो पहले हम अव्यय जान लेते कि अव्यय शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, यथावत रहते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द भी कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण, कौन सा हो जाएगा। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, पहला अव्यय क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और तीसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। चौथा है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। ये 4 अव्यय शब्द है, ठीक है। तो जैसे कि भीतर, जैसे कि भीतर, भीतर है, ऊपर है, दूर है, ये सभी क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऊपर है, दूर है, तो कहने का मतलब जैसे भीतर प्लस ई से भीतरी हो जाएगा, भीतर प्लस ई से क्या हो जाएगा, भीतरी। जिस प्रकार से मना से भीतर प्लस ए से क्या हो गया, भीतरी। ऊपर प्लस ए से क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा इसमें दोबारा बताता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। भीतर प्लस ए है, क्या है, ए प्रत्यय जोड़ा है, भीतर प्लस ए प्रत्यय जोड़ा है, क्या हो गया, भीतरी हो जाएगा, भीतर प्लस ए से भीतरी। और इसी प्रकार से ऊपर ऊपरी, ऊपर प्लस ई से क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। अब जैसे दूर है प्लस ई से क्या हो गया, दूरी हो जाएगा। आगे जैसे हम ये प्रत्यय लगाते हैं समीप, समीप प्लस ये से क्या बन गया,
सामीप्य। तो ये हो गया अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आगे हम एक परत पढ़ेंगे। एक परत से जैसे परस्पर प्लस एक पारस्परिक, क्या बन गया, पारस्परिक आपस में, व्यवहार प्लस एक क्या हो जाएगा, व्यावहारिक, और ता से निकट प्लस निकटता, शीघ्र से शीघ्रता हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगी